नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। उनका शुक्रवार तड़के 3:30 पर निधन हो गया था। उनकी उम्र लगभग 100 साल की थी। कुछ दिन पहले स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्हें अहमदाबाद के UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर देश भर की तमाम शख्सियतों ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचकर अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मां के निधन पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वो अपनी मां से 100वें जन्मदिन पर मिले तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर देश भर की तमाम शख्सियतों ने शोक जताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी श्रीमती हीराबा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस मुश्किल समय में मैं उन्हें और उनके परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं और प्यार व्यक्त करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद है। मां एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है, जिसे खोने का दुख निसंदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। शाह ने ट्वीट कर कहा कि हीराबा ने जिन संघर्षों का सामना करते हुए परिवार का पालन पोषण किया, वो सभी के लिए एक आदर्श है। उनका त्यागपूर्ण तपस्वी जीवन सदा हमारी स्मृति में रहेगा। पूरा देश दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी व उनके परिवार के साथ खड़ा है। करोड़ों लोगों की प्रार्थना आपके साथ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, शरद पवार समेत सभी बड़े नेताओं ने दुख प्रकट किया है। इसके अलावा पाकिस्तान के, नेपाल के और बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मां हीराबेन के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने के बाद कोलकाता में रेलवे की कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ऐसा उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर किया। मां के निधन के बाद अपने पहले भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि आज मुझे आपके बीच आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों की वजह से मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। इसके अलावा पीएम मोदी ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी की है। इसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री या प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख जताया। साथ ही पीएम मोदी को आराम करने की भी सलाह दी। बंगाल में पीएम मोदी ने कई योजनाओं का लोकार्पण किया और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो इस कार्यक्रम के दौरान हावड़ा स्टेशन पर सीएम ममता बनर्जी मंच पर भाजपा नेताओं और समर्थकों की ओर से नारेबाजी से नाराज हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगे, जिसके बाद ममता बनर्जी मंच पर ही नहीं चढ़ी और उनकी कुर्सी वहां खाली रह गई। उन्होंने कार्यक्रम को बाहर से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर दुख जताया। टीएमसी नेता साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने तीसरी बार गिरफ्तार कर लिया है। उनको गुरुवार शाम को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक शीर्ष अधिकारी ने बताया, गोखले को क्राउड फंडिंग से जुटाए गए पैसे के गलत इस्तेमाल करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बता दें, इससे पहले 6 दिसंबर को गुजरात पुलिस ने साकेत गोखले को पीएम मोदी के मोरबी दौरे को लेकर हुए खर्चे पर फेक न्यूज फैलाने के मामले में गिरफ्तार किया था। आरबीआई ने अलग अलग राज्यों के द्वारा सब्सिडी दिए जाने और उसके बढ़ते बिल को लेकर चिंता जाहिर की है। आरबीआई ने कहा कि सब्सिडी पर लगाम नहीं लगाई तो विकास के पहिए थम जाएंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा कि 2019-20 में सब्सिडी पर राज्यों का खर्च 2020-21 व 2021-22 में क्रमशः 12.9% एवं 11.2% बढ़ गया है। इससे कुल राजस्व खर्च में सब्सिडी 2019-20 के 7.8 से 2021-22 में 8.2% हो गई है। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार दिल्ली से उत्तराखंड जाते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने इंडिया टुडे को बताया कि ऋषभ पंत की BMW कार रुड़की में नारसन बॉर्डर के पास डिवाइडर से टकरा गई और उसके बाद इसमें आग लग गई। ये दुर्घटना सुबह 5:30 के आसपास हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऋषभ पंत के सिर और पांव में चोट आई है। पंत के मुताबिक गाड़ी चलाते वक्त उन्हें नींद की झपकी आ गई और इस वजह से कार डिवाइडर से टकरा गई और उसमें आग लग गई। ऋषभ पंत को रुड़की के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल की ओर से बताया गया है कि पंत की हालत स्थिर है और अब उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही हरिद्वार देहात के पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर सिंह मौके पर पहुंचे। मुकेश अंबानी अब चॉकलेट कारोबार में भी एंट्री कर रहे हैं। अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स शाखा रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड लोटस चॉकलेट में 51% नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल कर रही है।
ये डील 113 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर हुई है, जिसकी कुल रकम 74 करोड़ रुपए है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने लोटस चॉकलेट के प्रमोटरों के साथ एक समझौता किया, जो चॉकलेट, कोको उत्पाद और कोको डेरिवेटिव बनाती है। शेयर खरीद समझौते के तहत RCPL ने लोटस चॉकलेट की चुकता शेयर पूंजी का 77% हिस्सा खरीदा है। म्यांमार की एक अदालत ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के आरोप में आंग सान सू की को 7 साल की जेल की सजा सुनाई। इस सजा के बाद उनकी कुल जेल की समय सीमा 33 साल हो गई। फरवरी 2021 में तख्तापलट में सेना द्वारा उनकी सरकार को अपदस्थ करने के बाद से ही लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता नजरबंद है। तब से उन्हें 19 आरोपों पर 18 महीने तक मुकदमों का सामना किया है। मानवाधिकार समूह इन मुकदमों को एक दिखावा कहते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।